नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। जीडी का बैच और जीडी के बैच में आज क्लास है आपकी इंग्लिश, और क्लास जो है आज आपकी वो है 27वीं क्लास, जिसमें आप पढ़ेंगे आज स्पॉटिंग एरर। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपका हो सकता है आपका फॉर्मेट चेंज हो उस चीज़ में, बट एरर ज़रूर आता है। या तो आपका किसी नाउन से एरर होगा, आर्टिकल से एरर हो सकता है, वर्ब से एरर हो सकता है, एरर ज़रूर होगा, मीनिंग से एरर हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर, जो क्लास 27वीं क्लास है इंग्लिश में। ठीक है, चलते हम अपनी क्लास की तरफ। चलिए, तो यहाँ जो एरर होगी आपको ऑप्शंस मिलेंगे A, B, C, D। तो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कि दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल। तो यहाँ आपको A, B, C, D मतलब ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 पॉइंटों में अगर मान लो कि आपका पूरा सेंटेंस सही है तो आप ऑप्शन नंबर डी, आपको ऐसे मिलेंगे, आपका ऑप्शन A, B, C और D। उसके बाद ये सेम लिखा हुआ होगा, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल। तो आपको यहाँ बताना कि कौन सा गलत है इसमें से। अगर आपका बिल्कुल सेंटेंस है तो आप ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, नो एरर की तरफ। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में देखेंगे कि इसमें मिस्टेक क्या है, गलती क्या है, या पूरा सही है। चलिए, अगर देखें कि दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल, यहाँ वो वेट कर रहे हैं किसका, ट्रेन का आने का। तो यहाँ जो गलती है ये तो ठीक है, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल जो है यहाँ ये गलती है। इसमें गलती क्या है, अगर सेंटेंस होता, अगर दूसरे सेंटेंस में अगर दूसरा टाइम होता है या दूसरी बात कही गई होती तो ट्रेन के बाद अराइवल होना गलत है ना। तो यहाँ जो ट्रेन है, यहाँ ट्रेन के बाद आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। तो यहाँ जो गलत है वो है आपका सी पॉइंट। तो आप ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अगर ये सही होता पूरा तो आप डी ऑप्शन पर क्लिक करते। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है आपका, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 years डिग्री कोर्स। तो यहाँ आप बताएंगे कि यहाँ कौन सा सही होगा। चलिए, यहाँ पढ़ते हैं। तो ही इज ए स्टूडेंट ऑफ 3 years डिग्री कोर्स। यहाँ गलती क्या है, देखो वहाँ गलती थी अपॉस्ट्रोफी एस की, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं था। यहाँ गलती वही है कि यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। क्या कि ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 3 years डिग्री, मतलब यहाँ 3 साल की जो डिग्री का कोर्स है वो उसका स्टूडेंट है। तो यहाँ जो ईयर्स है ये अपॉस्ट्रोफी एस का रिलेशन होता है। अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब कि वो रिलेशन होता, बट यहाँ आप यूज करेंगे यहाँ ईयर्स, नो अपॉस्ट्रोफी एस होगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सीधा ईयर्स, मतलब यहाँ साल जो हैं वो प्लूरल है। ये यहाँ साल का रिलेशन होता अपॉस्ट्रोफी एस से, बट यहाँ आपको क्या करना है, प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन जो है, जो गलत है आपका, वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। बहुत ही सिंपल आपको सोचना है, बहुत ही सिंपल आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको बस माइंड में ये देखना है कि आपकी गलती क्या है। बस आपको क्या करना है, दिमाग में ये बात चीज़ रखनी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर सेंटेंस में गलती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हर सेंटेंस में गलती हो, सही भी हो सकता है। कभी आप ज़बरदस्ती किसी को गलत कर दें। ठीक है, एसएससी क्या करती है, एसएससी कभी कभी सही भी दे देती है, और उसका जो है आंसर जो होता है वो होता है नो एरर। बट क्या है कि आप क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई गलत होगा, तुक्का नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। चलिए आगे मुझे बताइए, कमेंट करिए कि आपका कौन सा इसमें से गलत होगा। क्या पूरा सही है। द 2 friends पॉइंटेड आउट ईच अदर मेरिट एंड डीमेरिट्स बिफोर द टीचर, नो एरर होगा। चलिए, यहाँ लिखा हुआ द 2 friends पॉइंटेड आउट ईच अदर मेरिट एंड डीमेरिट्स बिफोर द टीचर। जो है पॉइंटेड आउट हुए हैं डीमेरिट और मेरिट्स, तो यहाँ आपका जो गलती है वो ईच अदर अपॉस्ट्रोफी एस की गलती है। क्या गलती है, अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि अदर्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बिफोर द टीचर के सामने मेरिट्स और डीमेरिट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन जो गलत होता है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, अगला है आपका, नन ऑफ द 2 sisters हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस। यहाँ क्या गलत है,
बताइए, नन ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब दोनों सिस्टर में से किसी ने भी नहीं, हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस, किसी ने भी यहाँ फीस पेड नहीं किया है। तो यहाँ क्या चीज़ गलत है बताइए। अगर हम यहाँ गलत की बात करें तो यहाँ आपका जो गलत होता है वो होता है आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, यानी कि नन ऑफ द टू सिस्टर्स। नन ऑफ द टू सिस्टर्स की जगह आप यूज करेंगे यहाँ नीदर। क्या यूज करेंगे? नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, क्या यूज होगा? नन की जगह क्या होगा? नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ पेड, और नीदर के साथ आप क्या यूज करते हैं? आप सिंगुलर ही यूज करते हैं। ये चीज़ और याद रखना है कि आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। यहाँ हैज़ बिल्कुल सही है, हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस। ठीक है, चलें आगे, आगे बात करते हैं। चलिए, अगला है आपका सी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। चलिए, यहाँ बात की जा रही है कि सी वॉज मोर ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, किससे? देन ईदर ऑफ थ्री सिस्टर्स, मतलब उसकी जो तीन बहन है उनसे ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ ईदर आएगा क्या? गलत, यहाँ ईदर यूज नहीं हो सकता। ईदर की जगह यहाँ हम तीन लोगों की बात हो रही है, ऑफ हर थ्री सिस्टर्स, यानी कि तीन लोग हैं और तीन लोगों के लिए आप यहाँ यूज करेंगे यहाँ एनी। क्या होगा? एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर्स, मतलब उन तीनों में से क्या है कि ब्यूटीफुल कौन है? सी। ठीक है, यहाँ ये गलती है, तो आपका ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही। आगे हम बात करते हैं, अगला देखते हैं। द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन पटना। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी जीडी 2012 में। अगर यहाँ बात करें कि द होटल्स ऑफ कोलकाता, यानी कि जो कोलकाता के होटल हैं, आर चीपर, वो सस्ते हैं, किससे? देन पटना। तो यहाँ गलती क्या है? क्या एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ अगर ऐसे भी हो सकता है कि द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन होटल्स ऑफ पटना। होटल्स ऑफ पटना, ये बिल्कुल गलत है। होटल्स ऑफ पटना दोबारा से नहीं आएगा, एक तो ये गलत है। ठीक है, ये भी एक बार ऐसे दे दिया जाता है कि ऐसे लिखा होगा पूरा, उसके बाद लिखा होगा होटल्स ऑफ पटना, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल रिपीटेशन नहीं होगी, ये भी गलत है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ गलती है, यहाँ देन पटना नहीं आएगा, यहाँ देन तो रहेगा ही रहेगा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, बट यहाँ देन दोज ऑफ पटना, मतलब यहाँ क्या है? एक चीज़ सोचिए, अगर ये पटना होता, सिर्फ देन पटना होता, तो आप कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? द होटल्स ऑफ कोलकाता, मतलब कोलकाता के होटल पटना से कंपेयर कर रहे हैं, पटना के होटल से नहीं कर रहे हैं अभी आप, अगर ऐसे देखा जाए तो। अगर हम यहाँ लगाते हैं देन दोज ऑफ पटना, तो यहाँ देन दोज ऑफ पटना का मतलब है कि आप पटना के होटल से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ गलती क्या थी? ऑप्शन नंबर यहाँ गलत होता है आपका सी। ऑप्शन नंबर यहाँ गलत होता है सी। आगे चल रहे हैं हम, आगे देखते हैं। चलिए, आगे मुझे कमेंट करके बताइए कि आगे क्या होंगे जो आपके सही है, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा मतलब, या फिर ये पूरा सेंटेंस सही है, कौन सी जगह मिस्टेक है, मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। तो आपका है सातवां, तो सातवें हम पढ़ रहे हैं कि इसमें है क्या कि द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। जो प्रिंसिपल और टीचर्स थे वो एब्सेंट रहे ऑफिस से, तो यहाँ गलत क्या है?
द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स नहीं होगा यहाँ, क्या नहीं होगा यहाँ, देमसेल्व्स नहीं होगा, इसकी जगह आएगा आपका हिमसेल्फ। क्या यूज करेंगे हम, हिमसेल्फ। यहाँ जो गलती है वो देमसेल्व्स है, उसकी जगह क्या आएगा, हिमसेल्फ। एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, तो आपका ऑप्शन जो गलत है, मतलब सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपकी एक मिस्टेक है, गलती है। आगे बात करते हैं, अगला है आपका आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज। देखिए इसमें क्या गलती है, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आपको ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चे, भी खर्चे यानी कि सारे खर्चे आ जाते हैं, एक्सपेंसेस में सारे खर्चे आ जाते हैं, आपको ऑल एक्सपेंसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ जो गलती होती है वो है कि आई एम श्योर दैट ऑल नहीं आएगा, यहाँ क्या नहीं आएगा, ऑल ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह ये सेम रहेगा कि आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम। ठीक है, मतलब मेरी इनकम से बाहर हो जाएगा जो खर्चा है। तो इफ़ आई डू नॉट इकोनोमाइज, अगर मैं उसको सही से तालमेल ना बिठाऊँ तो, ठीक है। तो यहाँ गलत कौन सा है, आपका पहला ही ऑप्शन ए गलत था, ठीक है। तो ऑप्शन पहले में आपको एक एरर मिली। अब हम बात करते हैं आगे। आगे आपका when it comes to comparison between the two quality is most important than quantity। यहाँ क्या गलती है, चलिए यहाँ जो गलती है when it comes to comparison, जब हम कंपैरिजन की बात आती है, between the two quality is most important। बिटवीन द टू क्वालिटीज यानी कि दो क्वालिटी के बीच की अगर कंपैरिजन की बात आती है तो इम्पोर्टेंट होती है क्वांटिटी। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है जबकि ये गलत है, यहाँ मोर इम्पोर्टेंट यूज होगा। क्या होगा, क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट की जगह यहाँ यूज करेंगे हम मोर इम्पोर्टेंट। तो गलत क्या है आपका, यहाँ एरर है आपके बी ऑप्शन में। तो एरर कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में एरर है, मोस्ट की जगह मोर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है आपका योर ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स इवन फॉर ट्राइबल मैटर्स मे प्रूव डिसएडवांटेजियस। मतलब किसी और पर जो आप डिपेंड रहते हैं, यहाँ वो चीज़ कही गई है। तो यहाँ कौन सी चीज़ गलत है, अगर यहाँ देखी जाए तो यहाँ आपका ओवर डिपेंडेंट है। क्या है, ओवर डिपेंडेंट, जबकि यहाँ ओवर डिपेंडेंट की जगह होना चाहिए था ओवर डिपेंडेंस। क्या होना चाहिए था, ओवर डिपेंडेंस। तो यहाँ गलती क्या है आपकी, ओवर डिपेंडेंस की। तो योर ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स इवन फॉर ट्राइबल मैटर्स मे प्रूव डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हम आगे चल रहे हैं। आपको ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, बहुत सिंपल सिंपल ऐसे ही आएंगे। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप पढ़ते नहीं हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चलिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या गलती होगी। इसमें लिखा है व्हेन आई रिमाइंडेड द मिस्टेक आई हैड मेड आई वॉज स्टक विद रिमोर्स। व्हेन आई रिमाइंडेड ऑफ द मिस्टेक, जब मुझे गलती का एहसास हुआ, जब मुझे गलती पता चली, तो यहाँ ये आपका गलती यहाँ जो है वो है पैसिव वॉइस की। मतलब इन्होंने क्या कि यहाँ इन्होंने एक्टिव में बना दिया है, बट यहाँ होना चाहिए व्हेन आई वॉज रिमाइंडेड। क्या होना चाहिए था, पैसिव होना चाहिए था। व्हेन आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ द मिस्टेक क्या होगा, व्हेन आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ द मिस्टेक आई हैड मेड आई वॉज स्टक विद रिमोर्स। मतलब जब तक मुझे गलती का पता चला तब तक मैं वो गलती कर चुका था, और उसके बाद आई वॉज स्टक, मैं रिमोर्स में फंस चुका था। ठीक है, अब अगला बात करते हैं। आगे क्या है, आगे मिस्टर मिश्रा हैड टू बी ऑपरेट ऑन टू क्योर हिम ऑफ द डिसीज। देखिए
बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक है यहाँ। कोई मुझे कमेंट करके बताएगा जल्दी से कि क्या मिस्टेक है इसमें। बहुत सिंपल सी मिस्टेक है। अच्छा, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस में आप पढ़ते हैं बी की फॉर्म पढ़ते हैं, एज पढ़ा, एम पढ़ा आपने, आर पढ़ा, वॉज पढ़ते हैं आप, वर पढ़ते हैं, ठीक है, वॉज वर। इसके साथ आप एक बी और भी पढ़ते हैं। तो जब क्या कहा जाता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होती है, पैसिव वॉइस में V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है। तो यहाँ वही सेम चीज़ तो थी। यहाँ देखो व्हेन आई वॉज रिमाइंडेड आपका ये, ठीक है, पैसिव वॉइस था। यहाँ बात करें तो मिस्टर मिश्रा हैड टू बी, यहाँ बी आया और बी के साथ आप क्या यूज करते हैं हमेशा, ऑपरेट की जगह क्या होगा, ऑपरेटेड। तो क्या होगा, ऑपरेटेड ऑन टू क्योर हिम ऑफ द डिसीज। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो आपका जो गलत था इसमें आपका गलती थी ऑप्शन ए में, ठीक है। एरर जो यहाँ थी वो एरर थी इसमें बी ऑप्शन में, टू बी ऑपरेटेड होना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बात कर रहे हैं। चलिए आगे मुझे बताइए आगे क्या गलती है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है ही ओवरकेम विद सॉरो when he heard the sad news of his failure। क्या होगा इसका आंसर। यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है he overcame with sorrow। जो यहाँ गलती है वो गलती है, यहाँ होना चाहिए था he was overcome। क्या होना चाहिए था, he was overcome with sorrow when he heard the sad news of his failure। जब उसने अपने फेल होने की न्यूज़ सुनी तो क्या हुआ, he was overcome with sorrow। बहुत दुख हुआ उस चीज़ उसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपका जो एरर थी वो एरर थी आपकी ऑप्शन ए में। कौन से ऑप्शन में, ए में। यहाँ एरर की बात करते हैं तो 14 में क्या है कि द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस brought in the market recently is really an asset for all college student। बहुत ही प्यारी सी मिस्टेक है यहाँ। और वो जो मिस्टेक है वहाँ बात करते हैं, यहाँ लिखा है ना कि द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस ब्रॉट इन द मार्केट। मतलब क्या हुआ है कि जो पॉलिटिकल साइंस पर एक बुक लिखी गई है, जो है बुक वो मार्केट में लाई गई है, और जो है क्या रिसेंटली लाई गई है, और रियली एन एसेट फॉर ऑल। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे यूजफुल बुक है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ जो गलती हुई है वो गलती है ब्रॉट में। कैसे कि जब आप कोई चीज़ नई लाते हैं मार्केट में तो वो आप ब्रॉट नहीं करते, लाते नहीं, आप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, द बुक ऑन साइंस इंट्रोड्यूस्ड। क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड। आपकी गलती यहाँ क्या है, गलती आपकी ब्रॉट में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में एरर पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ, ए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी चीज़ मार्केट में नई आती है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ब्रॉट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। ऐसे बस मेहनत करनी है आपको, लगे रहना है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। चलिए क्या गलत होगा, क्या गलती है, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन स्टीम you must not held in high esteem those who are dangerous to our society। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ आपका कोई एरर नहीं है। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई esteem। तो यहाँ जो एरर होगी वो होगी आपकी होल्ड। यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई esteem दोज हु आर डेंजरस टू अवर सोसाइटी। तो यहाँ जो गलती है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पर गलती है, ठीक है। हम आगे की बात कर रहे हैं। अगला है आपका ही रीड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। चलिए अगर हम यहाँ गलती की बात करें,
यहाँ लिखा है कि ही रीड द मैसेज। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो सकता है, ये हो सकता है V2 हो, V1 हो, V3 हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बट ही कैन नॉट, मतलब अब ये पास्ट में होगा, किस में होगा, तो मतलब ये है ही रेड द मैसेज, उसने मैसेज पढ़ा, बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मतलब वो समझ नहीं सका। और यहाँ समझ नहीं सका तो आप यहाँ यूज करेंगे कुड नॉट, किसकी जगह, कैन नॉट की जगह क्या यूज होगा, कुड नॉट। तो यहाँ उसने मैसेज पढ़ा और उसके बाद वो समझ नहीं पाया, तो वो ही कुड नॉट। तो आपका ऑप्शन जो एरर है वो बी में है, ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है। हम आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा, चलिए आगे आपका हिज मदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द बाईसाइकिल। चलिए यहाँ लिखा है कि हिज मदर थिंक्स दैट, वो उसकी मम्मी सोचती है कि समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द बाईसाइकिल। मतलब यहाँ जो गलती है वो थोड़ी सी गलती ये है, यहाँ जो स्टील द बाईसाइकिल है उससे पहले आप यहाँ टू यूज करेंगे। क्या यूज होगा यहाँ, टू स्टील द बाइक, मतलब किसी ने उसको हिम्मत दी होगी, किसी ने उसको उकसाया होगा, किसके लिए, टू स्टील द बाईसाइकिल, मतलब साइकिल को चुराने के लिए किसी ने उकसाया होगा। समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम, मतलब किसी ने उसको उकसाया होगा, किसके लिए, टू स्टील द बाईसाइकिल, किसी बाईसाइकिल, साइकिल को चुराने के लिए। तो हिज मदर थिंग्स, तो आपका जो गलत होता है वो आपका एरर है, आपकी ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। आगे अगला बात करते हैं, आगे है हार्ड हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। चलिए यहाँ गलती क्या है, यहाँ जो गलती है, आपने कभी हार्ड नहीं सुना होगा, नहीं, हार्ड हैड ही थ्रोन आपने पढ़ा होगा हमेशा हार्डली। क्या पढ़ा होगा, हार्डली, ठीक है। और हार्डली के बाद आप हैड यूज करेंगे, तो हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल। तो यहाँ जो गलत है वो आपका ऑप्शन जो है ए में गलती है, ठीक है। एरर किस में, ए में। तो हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। हार्डली का मतलब कि वो मुश्किल से कोई चीज़ कर पाना, क्या है, मुश्किल से कोई चीज़ कर पाना। तो उसने बॉल कैसे फेंकी है, बहुत मुश्किल से तो उसने बॉल फेंकी थी, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं, आगे एरर देखते हैं ऐसे कुछ सेंटेंस के साथ। आगे आपका ही रेन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes। चलिए ही रेन सो फास्टली, मतलब वह बहुत तेज दौड़ा, दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट मिनट। तो उससे क्या हुआ, जब वो बहुत तेज दौड़ा तो उसने 2 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पूरी कर ली, वो 2 मिनट में वहाँ तक पहुँच गया जहाँ उसे पहुँचना था। तो यहाँ जो गलती है वो बेटा यहाँ गलती है फास्टली। क्या गलती है, फास्टली। ही रेन सो फास्ट, वो तेज दौड़ा, क्या दौड़ा, तेज, फास्ट नहीं होगा, क्या होगा, वो फास्टली नहीं होगा, फास्ट होगा। तो ही रेन सो फास्ट दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes, ठीक है। आगे बात करें, अगला देखते हैं। तो अगला है द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिव ए हार्ड लाइफ बट ही नेवर आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बुरे दौर से गुजर रहा है, फिर भी वो किसी से हेल्प नहीं मांग रहा है, पड़ोसी से। तो यहाँ जो गलती है वो क्या है, द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, देख लीजिए यहाँ द ओल्ड मैन कंटिन्यूड। अब इसके बाद यहाँ अगर बात करें तो यहाँ जो इसके बाद लिव लिखा है ना, इसमें ये गलती है। तो कंटिन्यूड और कंटिन्यूड में आप यहाँ लिव की जगह होगा आपका लिविंग, ठीक है। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिविंग ए हार्ड लाइफ, मतलब वो बहुत बुरी जिंदगी जी रहा था, बट ही नेवर आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स, बट मतलब वो कभी भी पड़ोसी की सहायता नहीं ले सकता था, ठीक है। तो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं हमारे समाज में कि जो चाहे कुछ भी हो जाए पड़ोसी के यहाँ जाना ही नहीं है, ऐसे कुछ व्यक्ति होगा वो। तो यहाँ जो गलती है वो क्या होगा, कंटिन्यूड लिविंग रहेगा, लिव की जगह। तो आपका ऑप्शन जो एरर है वो आपकी ऑप्शन एरर है ए में, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं,
और आगे है he fell from the running train and would have died if the villagers did not get him admitted in the nearby hospital immediately. वो चलती हुई ट्रेन से गिर गया और वो मर जाता यदि जो गांव वाले थे उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट ना किया होता। तो यहाँ रूल देखिए, रूल क्या हो रहा है। पहला क्या है कि he fell from the running train, तो यहाँ पास्ट में बात चल रही है, और एंड वुड हैव डाइड, वो मर जाता, अगर सॉरी वो मर जाता, कब मर जाता, इफ़ द विलेजर्स, यदि उसको गांव वाले उसको एडमिट नहीं करते। तो यहाँ जो गलती है वो डिड नॉट की गलती है, यहाँ डिड नॉट नहीं गई, यहाँ जो यूज होगा वो होगा हैड नॉट। क्या यूज होगा, हैड नॉट। तो वुड हैव डाइड इफ़ द विलेजर्स डिड हैड नॉट, क्या होगा, हैड नॉट गेट हिम एडमिटेड इन द नियर बाय हॉस्पिटल, अगर गांव वाले उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते तो यहाँ जो गलती है वो डिड नॉट की जगह क्या होगा, हैड में यूज करेंगे आप, जो पास्ट यूज होगा वो यहाँ हैड यूज होगा। ठीक है, बात कर तो आपका एरर कौन से में रहा, एरर है आपका ऑप्शन नंबर ये जो तीसरा है, ऑप्शन नंबर तीसरे में एरर है। आगे बात करते हैं, अगला पढ़ेंगे। तो अगला है वियरिंग एक्सट्रीमली फैशनेबल एंड सराउंडेड बाय फोटोग्राफर्स एंड प्रेसमैन, शी स्वेप्ट अप द माइक्रोफोन। चलिए क्या एरर होगा, पक्का मुझे पता है ऐसी कमेंट जरूर आएगी कोई ना कोई जो बताएगा। वियरिंग एक्सट्रीमली फैशनेबल एंड सराउंडेड बाय फोटोग्राफर्स, क्या है, फोटोग्राफर्स के द्वारा जो पहनावा जो था उनका वो फैशनेबल और सराउंडेड बाय था। और उसके बाद लिखा है एंड प्रेसमैन शी स्वेप्ट अप द माइक्रोफोन। तो यहाँ जो गलती है वो पांचवा ऑप्शन रहेगा, मतलब नो एरर है। क्या है, नो एरर रहेगा, तो यहाँ कोई गलती नहीं है, आपका बिल्कुल पूरा सेंटेंस सही है। तो बेटा यहाँ कोई गलती नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को गलत ना करें। ठीक है, तो यह कोई गलती नहीं है। आगे बात कर रहे हैं, अगला पढ़ेंगे। चलिए आगे मुझे बताइए, आगे लिखा हुआ है ऑल्दो वी आर फ्री फ्रॉम द लास्ट 45 years और सो येट वी कंटिन्यू टू बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। चलिए बात करते हैं, अगर यहाँ गलती क्या है, ऑल्दो वी आर फ्री फॉर द लास्ट 45 years। अच्छा आपने पढ़ा है ना, एक परफेक्ट में एक टेंस आता है, तो सॉरी परफेक्ट में एक टाइमिंग आती है कि हैज हैव के साथ सिंस और बिफोर यूज, सिंस और फोर यूज करते हैं, या फिर जब कोई कंटिन्यूटी हम काम करें, जैसे यहाँ लिखा हो ना कि फॉर द लास्ट 5 years। तो यहाँ जो गलती है वो गलती यही है, यहाँ जो गलती होगी वो गलती है कि ऑल्दो वी आर फ्री, क्या है, ऑल्दो वी आर फ्री फॉर द लास्ट 5 years। यहाँ फॉर द लास्ट 45 years हम 45 साल से फ्री जो हैं, तो वहाँ वी आर फ्री, तो ठीक है, वी आर की जगह यहाँ आप यूज करेंगे वी हैव बीन। क्या यूज करेंगे, वी हैव बीन फ्री, हम वी हैव बीन फ्री फॉर द लास्ट 45 years और येट वी कंटिन्यू, और सो वी येट वी कंटिन्यू टू बी इकोनॉमिकल बैकवर्ड, और हम उसी दिन से हम क्या हो जा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो यहाँ हैव बीन यूज होगा, क्या यूज होगा, हैव बीन। जैसे आप कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम से कर रहे हैं और उसको आपको दर्शाते हैं, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग से हो सकता है, या 4 to hours हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि हैविंग डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल। क्या गलती है इसमें, चलिए अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ है हैविंग डिप्राइव्ड, जो यहाँ हैविंग डिप्राइव्ड लिखा हूँ ना फ्रॉम देयर होम्स, तो यहाँ जो गलती है वो होना जो चाहिए वो होना चाहिए हैविंग
बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द रिसेंट अर्थक्वेक, जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया था तो उनके वो घर से क्या होते, घर को छोड़ रहे थे। तो घर छोड़ने का मतलब फिर है कि यहाँ कह रहा है कि दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू टेक शेल्टर इन ए स्कूल। क्या है, स्कूल में रुकने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ क्या है, हैविंग डिप्राइव्ड फ्रॉम, हैविंग के साथ क्या यूज होगा, बीन, हैविंग बीन डिप्राइव्ड। ठीक है, आगे चल रहे हैं, हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे आपका इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीट एंड केयरफुल ही कुड नॉट विन इवन द थर्ड प्राइज। चलिए यहाँ गलती जो है वो गलती होती है आपकी बहुत छोटी सी गलती, और वो गलती है यहाँ इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीट एंड केयरफुल। जो गलती है वो यहाँ है, तो यहाँ नीटली आएगा एंड केयरफुल क्या यूज होंगे, ओके, यहाँ नीटली और केयरफुली। ठीक है, एडजेक्टिव यूज होगा। तो यहाँ जो गलत है वो आपका ऑप्शन, जो आपका एरर है वो ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीटली एंड केयरफुली ही कुड नॉट विन इवन द थर्ड प्राइज। वो फिर भी क्या नहीं जीत पाया, तीसरा, थर्ड प्राइज भी नहीं जीत पाया, तीसरे नंबर पर भी नहीं आ पाया। चलिए आगे बात करें। आगे है मीराबाई वॉज सेंट अवे फ्रॉम होम बिकॉज शी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ होली मैन। क्या है, मीराबाई को घर से निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था, कि वो स्पेंड कर रही थी कितना टाइम अपना किस पर, होली मैन। तो यहाँ गलती क्या है, देखिए यहाँ सारी चीज़ ठीक है, मीराबाई वॉज सेंट अवे फ्रॉम होम, बट यहाँ लिखा नहीं कि बिकॉज शी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जो वो स्पेंड करती है, स्पेंड यहाँ है V1, क्या है V1, जबकि यहाँ आना चाहिए था V2। क्या होना चाहिए, स्पेंट, क्या होना चाहिए, स्पेंट होना चाहिए। बिकॉज शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, जो उसने जो अपना समय बिताया वो किसके लिए बिताया था, कान्हा जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो गलती है वो स्पेंड में गलती है, तो आपका यहाँ स्पेंट होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दूसरा है उसमें क्या है, एरर है। ठीक है, एरर ही पूछा हुआ है ना, एरर ही तो पता नहीं आपको, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरे में एरर है। हम आगे बात कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। चलिए आगे है द हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत, ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज which were once spoken in almost every part of India। हिंदी और मराठी दो अलग अलग फॉर्म्स हैं संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत भाषा की, which were once spoken in almost every part of India, जो बोली जाती थी पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में बोली जाती थी। विच वर नहीं होगा यहाँ विच वॉज होगा। क्या होगा, संस्कृत जो है वहाँ संस्कृत की बात हो रही है, तो वो क्या है, बोली जाती थी। तो यहाँ जो बात होगी वो होगी विच के बाद वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो तीसरे में एरर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरे में एरर है। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला हम पढ़ेंगे। अगला है आपका एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर हिज sterling qualities, I cannot excuse him for being unfair to his friend। देखिए यहाँ जो गलती है वो मामूली सी गलती है, छोटी सी गलती है, और वो छोटी सी गलती जो है वो है आपकी एज मच एज। क्या गलती है, एज मच एज आई एडमायर हिम। जो एडमायर हिम जो है यहाँ एज मच एज जो है वो गलत है। यहाँ आपका आएगा हाउ जवर, जो आपने सुना है हाउ जवर, तो यहाँ होगा HOWSEVER। क्या होगा, हाउ जवर। आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टेलिंग क्वालिटीज, आई कैन नॉट एक्सक्यूज फॉर बीइंग अनफेयर टू हिज फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन जो है ए में एरर है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे है आपका सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स
involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. यहाँ several prominent figures involved in the scandal, involved थे किसी स्कैंडल में, are required to appear to the investigation committee. अब देखिए appear उनको बुलाया गया है, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, मतलब कुछ जिन पर आशंका थी, जिन पर शंका थी, डाउट था, उनको अपीयर होना था किसके सामने? इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने। तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने अपीयर करेंगे तो अपीयर टू नहीं हो सकता। क्या होगा? अपीयर टू नहीं होगा, तो अपीयर टू की जगह जो यहाँ वर्ड यूज होगा वो होगा बिफोर। क्या होगा? अब सॉरी, अपीयर तो होगा, अपीयर के बाद जो यहाँ बात होगी, ये जो टू आ रहा है ना, टू दा नहीं होगा, मतलब दा तो होगा, मतलब टू नहीं होगा। बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने जब प्रस्तुत होने, जो अपीयर होने, तो अपीयर बिफोर, बिफोर होता है सामने, जैसे इन फ्रंट जो बोलते हो आप, तो बिफोर क्या है? सामने, तो बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। तो आपका जो एरर है वो एरर आपका फोर्थ वाले पॉइंट पर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में एरर है। आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या है? आगे है आपका द टाउन इज नॉट वेल नोन एंड देयर इज नॉट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर। देखिए, जो टाउन है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, उसके बारे में लोग कम जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ चीज़ें उसमें नहीं है जैसे घूमने के लिए जो टूरिस्ट हैं। तो वहाँ क्या है कि द टाउन इज़ नॉट वेल नोन, टाउन को अच्छी तरह से नहीं जाना गया, कि देयर इज़ नॉट मच टू सी, क्योंकि वहाँ कुछ देखने के लिए नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही है। तो इसलिए अ फ्यू टूरिस्ट कम ही है, मतलब अ फ्यू लिखा हुआ है, अ फ्यू टूरिस्ट, यहाँ यही गलती है। अ फ्यू की जगह यहाँ होगा फ्यू, क्या यूज होगा? फ्यू टूरिस्ट कम हियर, सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर। तो यहाँ आपका एरर जो है, आपका चौथे पॉइंट पर एरर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा? आगे लिखा है फॉर ए पुअर मैन इवन 5 रुपीज़ आर ए बिग सम। गरीब आदमी के लिए 5 रुपया ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ क्या है? फॉर ए पुअर मैन इवन 5 रुपीज़ आर ए बिग सम। क्या आर में गलती है कोई, या ए बिग सम में गलती है? चलिए अब हम बात करते हैं। तो यहाँ जो गलती होती है वो गलती यही है जो हमने स्टार्टिंग में बोला था। तो यहाँ गलती है आपकी, यहाँ आर नहीं होगा, तो आर की जगह जो ऑप्शन होना चाहिए वो इज होना चाहिए। तो फॉर अ पुअर मैन इवन 5 रुपीज़ इज अ बिग सम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में एरर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ उल्टा दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या है? फॉर ए पुअर मैन का ए है, इवन का बी है, और आर का सी है, और अ बिग सम का डी, और ई जो है नो एरर है। तो ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, ये भी गौर रखनी है, कभी ऐसा हो जाए कभी जैसे मेरी तरह हो, ऐसे नहीं करना है, गौर से देखना है। जैसे अब इसमें सेम है कि साइंस कंप्राइजेस ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, नो एरर। चलिए यहाँ जो गलती है बेटा, यहाँ गलती बहुत सिंपल, यहाँ लिखा है ना कि साइंस कंप्राइजेस ऑफ मैनी, कंप्राइजेस ऑफ मैनी। तो यहाँ ये गलती है कि ऑफ मैनी की जगह यहाँ होगा आपका क्या? सिर्फ मैनी। क्या होगा? मैनी। तो कंप्राइजेस कभी वो आर्टिकल ऑफ नहीं लेगी, सॉरी प्रेपोजिशन और ऑफ नहीं लेगी, आर्टिकल नहीं होता, ऑफ प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो साइंस क्या है? साइंस कंप्राइजेस मैनी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। आगे है आपका I shall avail of this opportunity to meet you there। चलिए यहाँ एक और नई चीज़ सीखते हैं। I shall avail of this opportunity to meet you there। यहाँ आपकी जो
एक ऐड और होना है, ऐड ऑन होना है कोई वर्ड, वो ऐड ऑन जो होगा यहाँ आई सेल अवेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को अवेलेबल कराऊंगा, तो यहाँ माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो यहाँ आपका जो एरर है वो यहाँ आपका आई सेल अवेल माई सेल्फ होना चाहिए था, तो यहाँ आपका एरर है आपका ऑप्शन ए में। तो एरर कौन से में? ऑप्शन ए में, आई सेल अवेल माई सेल्फ, ठीक है, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आगे बात करें, आगे लिखा हुआ कि आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैज गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। बिल्कुल यहाँ सिंपल सी गलती, और सिंपल सी गलती ये है इसमें कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेदर ही हैज़ गॉट एडमिशन इन द कॉलेज, उसने लिया है या नहीं लिया है। तो यहाँ आपका आस्क्ड के हिसाब से यहाँ हैज़ नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए हैड। क्या होना चाहिए? हैड गॉट। तो आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड गॉट एडमिशन इन द कॉलेज और नॉट, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो गलत होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ गलत होगा, आपका ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करेंगे हम, चलिए आगे मुझे आप बताएंगे, वॉक स्लोली लेस्ट यू मे फॉल इन द डिच। धीरे चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। किस में? डिच होता है आपका जो गांव में क्या होता है, जिसको आप नाली बोलते हैं, खेत के पास में अगर जो नाली निकलती है जिसमें पानी जाता है उसको डिच बोला जाता है। तो यहाँ वॉक स्लोली, धीरे चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें गिर जाएं। तो क्या गलती है इसमें? चलिए, यहाँ जो गलती है वॉक स्लोली, ठीक है, लेस्ट के साथ आप मे यूज नहीं कर सकते, लेस्ट के साथ आप यूज करते हैं शुड। क्या यूज होता है? शुड। तो यू वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल इन द डिच, ठीक है। तो यहाँ आपका जो एरर है आपकी ऑप्शन आपका सी में है, ठीक है। तो लेस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हमेशा शुड यूज करते हैं, ये याद रखना, लेस्ट के साथ मे यूज नहीं होगा। आगे बात करते हैं, अनटिल ही डज नॉट कन्फेस हिज फॉल्ट ही विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टीम। जब तक वो अपने फॉल्ट को कन्फेस नहीं करेगा, वो गलत यहाँ जो है बहुत ही, क्या गलती है? अनटिल ऑलरेडी नेगेटिव है। अनटिल क्या है? अनटिल ऑलरेडी नेगेटिव है, और जब ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या दोबारा से नेगेटिव लेगा? अनटिल ही डज नॉट कन्फेस, तो यहाँ डज नॉट नहीं होगा। तो अनटिल ही कन्फेस हिज फॉल्ट, जब तक वो अपने फॉल्ट को कन्फेस नहीं करेगा, मानेगा नहीं उसके बारे में, तो यहाँ डज नॉट नहीं होगा, डज नॉट गलत है, सिर्फ कन्फेस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में एरर है। तो यहाँ गलती क्या है? अनटिल के साथ आप कभी भी नेगेटिव नहीं यूज कर सकते, डज नॉट, डू नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, कुछ यूज नहीं हो सकता। मतलब अनटिल आपका ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। टिल होता तो टिल आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, टिल और अनटिल, ठीक है। अनटिल नेगेटिव और टिल आपका पॉजिटिव वर्ड है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। आगे देखा जाए तो आगे है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई हैड कंप्लीटेड माई यूनिवर्सिटी डिग्री। देखिए यहाँ अगर बात करें बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, एक चीज देखिए, यहाँ एक बात सोचिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, और नेक्स्ट ईयर का मतलब है फ्यूचर, और यहाँ लिखा है आई हैड कंप्लीटेड माई यूनिवर्सिटी डिग्री। तो यहाँ हैड कंप्लीटेड जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में हैड नहीं आ सकता। तो फ्यूचर की जगह, हैड की जगह क्या होगा? आप यहाँ यूज करेंगे क्या? सेल। क्या यूज करेंगे? आई सेल हैव कंप्लीटेड। क्या यूज करेंगे आप? सेल, आई सेल हैव कंप्लीटेड माई यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है। यहाँ क्या यूज करेंगे? तो आप यहाँ यूज करेंगे सेल हैव, और यहाँ एरर होती है आपकी ऑप्शन सी पर, ऑप्शन सी आपका एरर है।
बेटा यहाँ एक चीज़ और देखनी है कि आपको सबसे मेन चीज़ यही होती है, अगर आपका यहाँ ए इधर लिखा हुआ है तो मतलब ये आपका ए पार्ट है, बी आपका ए पार्ट। अगर आपका ए शुरू में लिखता है तो ए पार्ट आपका ये है। तो यही गलती हो जाती है कभी कभी कि हम सोचते हैं कि शायद बी वाला ये होगा, ये गलत है। नहीं, ये सी का पार्ट है। क्या है? ये सी का पार्ट है। ठीक है, ये गौर और देनी है आपको एग्जाम में। आगे बात करेंगे, ही इज सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना कि फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। देखिए यहाँ से तो आप खुद ही अंदर बता देंगे कि यहाँ लिखा है कि फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और अभी लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले ये आया था कि आप इसके लिए क्या यूज, सिंस और फॉर के साथ क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन। तो यहाँ ये जो गलत है, यहाँ इज सर्विंग, ही इज सर्विंग नहीं होगा, यहाँ आएगा आपका ही हैज़ बीन। क्या आएगा? ही हैज़ बीन सर्विंग। क्या आएगा? ही हैज़ बीन सर्विंग। तो यहाँ एरर है आपकी ए में। किस में एरर है? ए में। चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे आपकी बात करते हैं। आगे आपका नो मैन ऑन द अर्थ इज इमॉर्टल। नो मैन ऑन द अर्थ इज इमॉर्टल मतलब कोई भी इंसान, कोई भी मानव, कोई भी आदमी पृथ्वी पर इमॉर्टल मतलब क्या है? अमर नहीं है, सबको मरना है। यहाँ ये क्या है? एक फ्रेज है, और ये फ्रेज में जो गलती है वो गलती है नो मैन ऑन अर्थ रहेगा, दा नहीं आएगा। ये क्या है? फ्रेज है, और फ्रेज में आपकी जो गलती है यहाँ दा नहीं आएगा। नो मैन ऑन अर्थ इज इमॉर्टल। तो आपका जो एरर है वो एरर है आपका बी पॉइंट पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला देखते हैं। हार्डली वी हैड रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। ये हार्डली के साथ आप क्या यूज करेंगे? यहाँ हार्डली वी हैड है, जो ये गलत है। हार्डली के बाद आप यूज करेंगे हैड वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। तो गलत क्या है? यहाँ वी हैड की जगह क्या होगा? हैड वी, मतलब इधर हैड इधर आएगा, वी इधर जाएगा। तो हैड वी आपका यहाँ गलत होता है। तो आपका जो गलत है ऑप्शन वो है आपका बी ऑप्शन में एरर है। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे है एवरीवन ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू द राइटिंग वर्क इन द क्लासरूम। देखिए बेटा यहाँ गलती जो है ना, यहाँ देखी जाए तो एवरीवन ऑफ यू आर रिक्वायर्ड। एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ जो आपकी एरर है वो आर की जगह इज होगा। तो एवरीवन ऑफ यू इज रिक्वायर्ड टू डू द राइटिंग वर्क इन द क्लासरूम। तो यहाँ आपका एरर है सी पर। एरर कहाँ है? आपका सी पर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि जोहन टोटली डिसअप्रूव्ड विद हिज फ्रेंड्स बिहेवियर इन द पार्टी। तो जोहन जो है टोटली डिसअप्रूव्ड हुआ है, किसके साथ? विद हिज फ्रेंड। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका डिसअप्रूव्ड विद नहीं लेता है। डिसअप्रूव्ड विद नहीं लेता है। डिसअप्रूव्ड के साथ आप यूज करेंगे डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स बिहेवियर। तो इस डिसअप्रूव्ड क्या लेगा? ऑफ। ठीक है, तो यूज करेंगे डिसअप्रूव्ड के साथ, ऑफ विद नहीं यूज करेंगे। तो जोहन टोटली डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स बिहेवियर इन द पार्टी। चलिए आगे बात करेंगे हम। आगे देखते हैं। आगे है ही वॉक्ड सो फास्ट एज ही फेंटेड। ही वॉक्ड सो फास्ट एज ही फेंटेड। वह इतनी तेज दौड़ा कि वह घायल हो गया, बेहोश हो गया। घायल नहीं, बेहोश। ही वॉक्ड सो फास्ट एज ही फेंटेड। फेंटेड होता है बेहोश हो जाना। तो यहाँ गलती क्या है? यहाँ जो गलती है वो है ही वॉक्ड, ठीक है, सो फास्ट, ये भी ठीक है, वो बहुत तेज दौड़ा। एज नहीं होगा, दैट ही फेंटेड। एज नहीं हो सकता, एज की जगह क्या होगा? दैट ही फेंटेड। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो एरर होती है आपकी ऑप्शन टी में।
ऑप्शन नंबर डी में एरर है। आगे बात करते हैं, अगला है आपका हैविंग कंप्लीट हिज वर्क ही वेंट होम टू टेक रेस्ट। काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर रेस्ट के लिए गया है। तो यहाँ गलती जो है वो गलती है बेटा हैविंग कंप्लीट नहीं हो सकता, हैविंग कंप्लीटेड होगा। क्या यूज करेंगे यहाँ, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम टू टेक रेस्ट। ठीक है, आगे बात करें, आगे है दीज काइंड ऑफ शूज सीम टू बी एक्सपेंसिव। ये जूते जो हैं कैसे लग रहे हैं, महंगे लग रहे हैं, बट दे आर रिलेटिवली इजी टू कैर। यहाँ दीज काइंड ऑफ शूज, गलती जो है वो ये है कि दीज काइंड ऑफ शूज नहीं होगा, यहाँ काइंड की जगह आएगा दीज काइंड्स ऑफ शूज सीम टू बी एक्सपेंसिव। ये जूते जो हमको लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, बहुत महंगे लग रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव है। तो आपकी एरर जो है, एरर है आपकी ए पार्ट पर, एरर आपकी ए पार्ट पर। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।